आनंद जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आनंद जी महाकुंभ का शानदार आयोजन चल रहा है और देखिए गंगा जी में जो भी श्रद्धालु डुबकी लगा रहा है वो साथ में योगी जी को भी कोटि-कोटि धन्यवाद प्रेषित कर रहा है और ये तो थी श्रद्धालुओं की बात। लेकिन देखिए अब मतलब शानदार आयोजन, सफल आयोजन, लेकिन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। वो हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। तो वो वहां पे सुविधा क्या थी ना कि वहां जो जंजीर है ना वो जंजीर सोने की दिखती है। एग्ज़ैक्टली। तो वो सोने की जंजीर दिखाई जा सके और जो बालों के बदले विग लगाया हुआ है वो नजर आ जाता है। वाह, वाह! तो क्या ये बात सब है। कुछ ये सब आपने कुछ तो शो बड़ी ऑफ किया जा पैनी सके। पैनी नज़र से सब कुछ देख लिया आपने। नहीं नहीं, तो वो अब इतना तो समझ में आ ही जाता है। अब जी, हमारे खुद ही अब कम बचे हैं तो हमें पता है कि क्या हो सकता है। तो जी, उन्होंने उसी हिसाब से किया कि भई खाली जगह कोई मिल जाए और वहाँ पर वो डुबकी लगा सकें। कल तो हम एक वीडियो में बात कर रहे थे तो मिश्रा जी ने दिखा भी दिया कि भई ये जो जगह है ये बिल्कुल अलग है, दिस इज़ नॉट कुंभ। ये कुंभ में आई डुबकी नो। नहीं लगा रहे हैं। ये कहीं और डुबकी लगा रहे हैं और उसको कुंभ घोषित कर रहे हैं। तो ये धोखाधड़ी कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। उनके जो पिताजी थे, जो डीएनए पास हुआ है, उस डीएनए में ही ये चीज़ है कि हिंदुओं को गोली नहीं मारी होती तो मुसलमानों का भरोसा उठ जाता। तो वो आएँगे कुंभ और सचमुच आएँगे कुंभ, इसकी संभावना तो कम रहती ही है। अब उनके किसी चेले-चपाटी ने एक वो क्या कहते हैं मूर्ति लगा दी है वहाँ पर अपने जो इलाके थे उसमें एक मूर्ति जी, लगवा दी है। अब उस मूर्ति पे कोई जा नहीं रहा, उस मूर्ति के वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दे रहे, तो ये जो कमियाँ दिखाई हो देती हैं, ये तो तो बड़ी उसकी बेइज़्ज़ती वजह हो से गई कि वो जो मूर्ति है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही और लोग जो हैं उसको देख नहीं पा अब रहे हैं। कोई देखिए कुंभ में लोग क्यों जाते हैं? कुंभ में लोग जाते हैं कि हमारे जो पाप हो गए थे, हमसे जो गलतियां हो गई थी, उसमें से कुछ कमी हो जाए या फिर कुछ पुण्य हमारे हिस्से में भी जुड़ जाए हमारे खाते में। ये सभ्यतागत और संस्कृति का जो पर्व है वो है। अब उसमें कहीं भी ये मुल्लायम जो होते हैं, मुलायम हम कहते नहीं, मुल्ला यम कहते हैं। तो हुँ, मुल्ला यम जो होते हैं वो कहीं से भी इस सभ्यता संस्कृति में फिट नहीं आते। तो लोग क्यों उसे देखने जाएँगे? आप उनकी सोने के कलर में मूर्ति बना करके बिठा देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क जनता को नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोगों को पड़े शायद जातिवाद की वजह से, लेकिन आम जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आम जनता वहाँ क्यों देखने जाएगी? तो नहीं इसलिए लेकिन वीडियो नहीं आ आनंद रहे जी हैं। मैं थोड़ा-सा ये भी जानना चाह रही हूँ कि इतना खूबसूरत मतलब जैसे हम उनके वीडियोज़ भी देखते हैं तो एक तरह से कहते हैं कि एक अच्छा-सा फ़ील आता है और ये उस पे राजनीति कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब कुंदर्की की हार है या फिर संबल में जो मंदिर मिल रहे हैं, उसकी पीड़ा देखिए है? लगातार लगातार एक के बाद एक मंदिर निकलते जा रहे हैं और जो मंदिर निकल रहे हैं और उसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा करके घर बना लिया था, ये भी नज़र आ रहा है। और उसके बाद भी कब्ज़ा करके घर बनाने वाले लोग जो थे, वो किस समुदाय विशेष से आते थे, ये भी अब जनता को दिखने लगा है। तो पुराना दौर अगर आप याद कीजिएगा 2014 वगैरह का दौर याद कीजिएगा, तो उस समय क्या हुआ था ना कि उस समय जैसे मालदा में दंगा होता भी था, तो बीबीसी और दूसरे चैनल्स जो थे, वो ये कहने आ जाते थे कि नहीं, नहीं दंगा तो हुआ ही नहीं है, कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगा हुआ ही नहीं है। कोई हिंदू जो है वो प्रताड़ित नहीं हुआ है। तो अब जो है वो एक समुदाय जो है वो अपनी आवाज़ उठाने लगे और उसकी आवाज़ सुनाई देने लगे वर्ल्ड स्टेज पे, विश्व स्तर पे। तो इससे दिक्कत जो है वो बहुत सारे लोगों को होगी। जो डीप स्टेट है उसे दिक्कत होगी, जो मिशनरी ताकतें हैं उन्हें दिक्कत होगी। अब यहाँ पर जो है एक दिक्कत जो सबसे बड़ी आपको अभी हाल में ही दिख गई होगी कि कई जो अब्दुल थे वो अंडा बेचने के लिए वहाँ पे जाना चाहते थे और अंडा बेचने का वहाँ स्टॉल लगाना चाहते थे। उन्हें जगह नहीं मिली है कि थूक दे-दे करके और वो रोटी परोस सकें।
तो थूक करके रोटी नहीं परोस सकते हैं, तो थूक करके दाल नहीं परोस सकते हैं। तो इससे भी एक समुदाय को दिक्कत हुई। तो दिक्कत कई लोगों को है, एक बड़े समुदाय को दिक्कत है और दिक्कत ये होनी चाहिए। इतना बड़ा आयोजन जो होता है वो कोई और नहीं करता और बिना इन्विटेशन के इतने सारे लोग कहीं पे पहुँच जाएँ, ऐसा भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ जो है वो दिक्कत कई लोगों के लिए क्रिएट कर रही है और वो सभी जो है वो अपना-अपना जो राजनैतिक पक्ष होता है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन बची रह जाए, हमारा नुकसान ना हो किसी तरह। आपके तो ये कहने का मतलब कि मौलानाओं के जो वोट हैं, मौलानाओं का जो उनके साथ स्नेह और प्रेम संबंध है, वो ना कहीं टूट जाए, उसकी तार ना कहीं टूट जाए। देखिए इतने बड़े लेवल पे होगा और दूसरी चीज़ जो एक हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं, मतलब कुंभ के आयोजन के शुरू होने से पहले हम कहते आ रहे हैं कि एक देवल स्मृति हुआ करती थी। जी, अब देवल स्मृति क्या थी? तो स्मृतियों का ज़िक्र तो अभी बीच में जो है मनुस्मृति जलाओ का जो हल्ला मचा था उसकी वज़ह से सब लोग जानते हैं कि स्मृति नाम की कोई चीज़ होती थी। और इसी चक्कर में लोग ये भी समझ गए हैं या जान गए हैं कि सिर्फ़ एक मनुस्मृति नहीं होती थी, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति होती थी और भी दर्जनों मतलब 56 के आस-पास जो है स्मृतियाँ जो है वो एग्ज़िस्ट करती हैं। अभी भी मौजूद है मतलब खोई नहीं है। तो ढेर सारी जो स्मृतियाँ होती थी, उसी में से एक स्मृति होती थी देवल स्मृति। 10वीं शताब्दी के आस-पास जो है ये लिखी गई थी और इस स्मृति का पूरा उद्देश्य ही यही था कि जो लोग बाहर चले गए हैं, किसी कारणवश मतलब किसी और मज़हब में चले गए हैं, किसी और रिलिजन में चले गए हैं, किसी छोटे-मोटे संप्रदाय वगैरह के साथ वो चले गए हैं, एक्सक्यूज़ मी, तो उनको वापस लाया जा सके। तो वापस लाने की जो घर वापसी की जो प्रक्रिया होती है, उस पर इस कुंभ में ज़ोर पड़ेगा। जो सनातन धर्म सभा होती है, उसमें एक नई स्मृति तैयार करने और इन सब पे विचार करने के लिए इतने सारे संत चूँकि एक जगह इकट्ठा हैं, तो एक नई स्मृति बन सके, इसके लिए विचार किया जाएगा और इसके लिए विचार हो भी रहा है। तो जैसे ही ये होने लगता है, तो अब इंडिया में तो 2 ही किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जो हिंदू हैं, दूसरे वो जो कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो कन्वर्टेड हिंदू वापस आ जाएँगे हिंदुओं में कहीं से, इस बात से तो कई लोगों को दिक्कत होगी। इतना-इतना खर्चा करके, इतने सालों तक मेहनत करके, इतना ज़कात का पैसा लगा के, इतना चर्च का पैसा लगा के और ये जो उन लोगों को दूसरी तरफ ले गए हैं हाँक करके, भेड़-बकरियों की तरह, अगर वो वापस आने लगे तो इस बात से क्यों नहीं किसी को दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी। तो इन सबकी राजनीति जो है, वो आ जाती है, जो हमारे पक्ष के कुछ मीर जाफ़र हैं, उनके समर्थन में। तो ये जो मीर जाफ़र लोग हैं, ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो अ, इसको मैनेज कर लिया जाए और इसको जो है वो घटिया आयोजन या खराब आयोजन, अच्छा नहीं हुआ, ये साबित कर दिया जाए। आनंद जी पीछे मुड़ के अगर देखें तो कई सारी अव्यवस्थाएँ दिखाई देती हैं। हुँ, याद हुँ। करिए नेहरू जी कुंभ में जाते हैं, कई श्रद्धालु जो हैं कुचल दिए जाते हैं। यही हाल आज़म खान ने जब कुंभ का आयोजन किया था, तब भी ऐसी ही चर्चाएँ सुनी गई थी। मैं इस पे भी आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए नेहरू जी की देखिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी वाला जो शेर होता है ना, वो शेर जो है वो ऐसे ही नहीं है। जी, बात निकलेगी तो नेहरू तलक जाएगी वाला जो मामला होता है, वो कोई भी मामला आप भारत का उठा लें, कोई भी, जो भी खराबी हो भारत में, उसको जैसे ही आप निकालेंगे तो उसकी जड़ें जो है वो नेहरू खानदान के कहीं आस-पास निकल आएँगी। वेरी ट्रू। कुछ भी खराबी आप निकाल लें। तो 54 में ये गए थे और 54 में ये जब गए थे और उसमें जब स्टैम्पीड हो गया तो उसमें इन्होंने कह दिया कि कुछ भिखारी कुचल के मारे गए थे। जी, इतने भिखारी वहाँ क्यों पहुँच जाएँगे? मतलब कितना डिस्गस्टिंग है ये जो उनका कहना है आई मीन। मतलब भारत भर से भिखारी उठ कर के वहाँ पहुँच गए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो खराबियाँ दिखाई जा सकती हैं, उनकी जड़ों में कहीं भी आप देखेंगे तो कभी भी आपको ये नेहरू खानदान का आपको दिख जाएगा। और आप देखिए कि जो चुनावी हिंदू होते हैं,
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका देखिए कि केजरीवाल, चुनाव अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल, हाँ, ये तो सब चुनावी हिंदू हैं। ये सब जो चुनावी हिंदू होते हैं, इन सब का अगर आप बर्ताव देखेंगे, तो अचानक आपको दिखेगा कि ओके, बाकी पूरे समय इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन जैसे ही इस तरह के कोई आयोजन होने लगे, कोई फेस्टिवल होने लगा, अब इसमें क्या है कि यूपी में जो सरकार है, वो है योगी आदित्यनाथ की, जो कि खुद ही भगवा वस्त्रों में नज़र आते हैं और सबको पता है कि भई एक मठ के महंत हैं। अब ये आदमी एक आयोजन करवा दे रहा है और इतना अच्छा करवा दे रहा है कि पूरे विश्व भर में उसकी चर्चा हो, तो इस बात से दिक्कत जो है वो जितने चुनावी हिंदू हैं, उन सभी को हो रही है। तो ये दिक्कत जो है वो दिक्कत आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि कभी कोई बयान दे रहा है कि नहीं-नहीं कुछ अच्छा नहीं हुआ। नहीं-नहीं यहाँ पे ना इतने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। भाई क्यों नहीं पैदल चलना पड़ेगा? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का तो एरिया कोई है नहीं। वो 10-12 किलोमीटर का एरिया है सिर्फ़ कुंभ क्षेत्र का। तो अगर उसमें 10-12 किलोमीटर पैदल तुमको चलना पड़ता है, तो क्यों नहीं चलना पड़ेगा? पूरे के अंदर कोई गाड़ी नहीं आती। ऐसा तो है नहीं कि जो डीएम है वहाँ का वो अपनी गाड़ी से जा रहा है और तुम्हें पैदल चलाया जा रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जाना है सिर्फ़ डुबकी लगाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और ये सारा कुछ इंतज़ाम जो होता था, ये आज़म खान के दौर में नहीं था। आज़म खान के दौर में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि रात-रात भर वो पैदल चल रहे थे और रात-रात भर पैदल चलने के बाद उसके बाद जो है वो वहीं से आधे रास्ते से वापस लौट जा रहे थे कि नहीं यार कुंभ नहीं पहुँच पाएँगे। तो अब 25-25 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर किसी को पैदल चला दोगे, तो इस तरह की दिक्कत होगी। और उसके बाद जो स्टैम्पीड हुए थे, तो स्टैम्पीड आपको नेहरू के ज़माने में भी दिख जाएँगे, आज़म खान के दौर में भी दिख जाएँगे। तो इन जैसे लोगों को जो कुंभ का मैनेजमेंट का काम दिया जाता था और उसकी तुलना में योगी जी ने जो किया है, उसमें बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर है। और 40 करोड़ लोग अगर वहाँ जाएँगे, अब जैसा कि इतने दिनों में दिख ही गया है कि करोड़ों लोग जा चुके हैं। तो इतने करोड़ लोग वहाँ जाएँगे और देख कर के आएँगे और लोगों को बताएँगे अपने अड़ोसियों-पड़ोसियों को कि ऐसा इंतज़ाम था, ऐसा प्रबंध था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज़िंग होती है, उससे बड़ी दिक्कत है जितने भी राजनीतिक तत्व हैं उन लोगों को। तो इसलिए जो ये सारा शिकायत वगैरह का जो दौर चल रहा है वो चलेगा और अभी लंबा चलेगा। ये दर्द तो लंबा है, महीने डेढ़ जी, महीने तो रहता है कुंभ, तो ये जी, दर्द तो जी। लंबा है। और वैसे भी ये इनको दर्द जो है, चोट जो योगी जी ने दी, ये सर्दियों में दी है, तो ये तो लंबी चलेगी, आप सही कह रहे हैं। और मतलब इतना खूबसूरत आयोजन और उसके बाद इनकी राजनीति, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा और मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ कि महाकुंभ में इस बार की जैसे कि खबरें आ रही हैं, जैसा कि सुना जा रहा है, जैसा कि आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार की जीडीपी में इस कुंभ का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि जी। 40 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट ने भी करीब-करीब 64 करोड़ 6400 करोड़ का खर्च किया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जो लोग नहीं जानते कि अगर कहीं पे ओलंपिक का आयोजन होता है, तो उस जगह की इकोनॉमी जो होती है ना, वो बहुत गड़बड़ हो जाती है, बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे, तो जहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है, वहाँ की इकोनॉमी में ज़बरदस्त उछाल आता है। जी, होता क्या है कि कुंभ जो है वो ऐसा आयोजन नहीं है जो कि एक बार हुआ और फिर जो है उसके बाद कभी होगा ही नहीं। लेट्स से कि अगर हम कहीं पे ओलंपिक कर रहे हैं, ब्राज़ील में कर लिया या फिर कहीं और कर लिया, मतलब किसी भी देश में कर लिया, तो वहाँ पर एक बार तो हुआ ओलंपिक का आयोजन, लेकिन जब ओलंपिक का आयोजन खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे जो दुकानें लगी थी, वहाँ पे जो मकान बने थे लोगों के रहने के लिए, अचानक जो इतने सारे लोग वहाँ पे आ गए थे, उनके रहने के लिए और सब कुछ जो इंतज़ाम हुआ था, वो सारे इंतज़ाम का होगा क्या? वो सारा इंतज़ाम तो वहीं पड़ा रह जाएगा, तो खर्च हुआ, लेकिन उससे आय जो है वो उतनी हुई नहीं। इसकी तुलना में अगर कुंभ वगैरह को देखेंगे, तो कुंभ में क्या होता है कि जितना खर्च हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा आय हुई। मतलब 64,000 रुपए 64,000 करोड़ रुपए जो होते हैं, तो आप ऐसे देख लीजिए कि इनको हम लोग थोड़े से छोटे टर्म्स में अगर हम लोग करोड़ हटा देते हैं,
तो 64 रुपए कहीं खर्च हुए और 2 लाख रुपए उससे कमाई हुई। इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि जी, 64,000 रुपए आप खर्च करके और 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। और ये भी नहीं होता कि ये जो है कुंभ के बाद इस जो सारी व्यवस्था थी, ये सारी व्यवस्था डूब जाएगी या खत्म हो जाएगी। टेंट हैं, टेंट हट जाएँगे। जी, तो कोई बहुत ज़्यादा खर्च हुआ सरकार का, ऐसा नहीं है। और उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये और होती है कि जो खर्च हुआ, वो खर्च आता कहाँ से है? तो भारत में आप देखिए कि मंदिरों से टैक्स लिया जाता है। मंदिरों का पूरा पैसा जो होता है, वो सरकार के पास जाता है। किसी भी बड़े मंदिर का आप देख लीजिए, तो किसी भी बड़े मंदिर में आपको दिखेगा कि जो वहाँ का प्रमुख होता है, उस एनजीओ जैसी एक संस्था बना करके और उसका प्रमुख बनाया जाता है। तो वहाँ पर डीएम, एसपी जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं, वो लोग उसके प्रमुख होते हैं। वो पूरा पैसा तो सरकार ले जाती है। तो भाई जब सरकार पैसा ले जाती है मंदिरों का, तो मंदिरों की और जो धर्म की व्यवस्था होती है, वो करना भी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की हो जाती है ऑटोमैटिक। या तो तुम जैसे मस्जिदों से पैसा नहीं लेते हो, जैसे चर्च से पैसा नहीं लेते हो, टैक्स नहीं लेते हो, कुछ भी नहीं लेते हो, उनके हिसाब-किताब का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे ही मंदिरों को हिंदुओं के लिए छोड़ दो, तब तुम पैसा वहाँ से नहीं लेते, ये कह सकते हो। या फिर अगर वहाँ से पैसा लेते हो तो उसकी व्यवस्था भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मंदिरों से चूँकि पैसा लिया जा रहा है, इसलिए उस पैसे से कुंभ का आयोजन होता है। तो पैसा भी ऐसा कोई नहीं है कि सरकार का लगा या आपने जो टैक्स दिया था वो लगा। पैसा भी वो है जो मंदिरों को लोगों ने दान दिया था। तो भाई मंदिरों को जब दान दिया था लोगों ने और उस पैसे से ये आयोजन हो रहा है, तो सरकार का कुछ भी खर्च नहीं हुआ एक्चुअली। जैसे ये खर्च नहीं हुआ और उससे कुछ कमाई हो गई, 64,000 करोड़ रुपए और 2 लाख करोड़ रुपए में बहुत अंतर होता है। 64,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए और 2 लाख करोड़ रुपए आपने कमा लिए। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और ऊपर से जो ये कमाई हुई वो ऐसी नहीं है कि एक बार हो गई और उसके बाद खत्म हो जाएगी, वो जारी रहेगी। जी। सबसे तो बड़ी बात ये है। इसकी वजह से जो है वो कुंभ जो है वो बहुत डिफरेंट होता है ओलंपिक या ऐसे दूसरे आयोजनों से। और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि इतने पैसे ये लोग सिर्फ धार्मिक आयोजनों से कमा लेते हैं। हिंदू धर्म जो है वो इतनी चीज़ें देता है लोगों को। तो यहाँ पे जो धार्मिक चीज़ों से जो रिलीजियस इकोनॉमी होती है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में रिलीजियस इकोनॉमी कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहें तो मंदिरों से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था होती है, उसको दिखाने का जो ये अवसर प्राप्त हो जाता है, उससे कम्पीट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। जी, जी। बल्कि मैं जो मंदिर की आपकी इकोनॉमी बात पे तो से हम और भी बात करना चाहेंगे। हम चाहेंगे जी, कि कभी बिल्कुल। आप एक नहीं, अलग नहीं, अभी वीडियो कर बना लें तो सकते हैं हम लोग आप। मंदिर मंदिर की इकोनॉमी पे हम लोग बात कर लें। अभी अभी आप कुंभ पे जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं। एक चीज़ आपसे जब बात हो रही थी, तो मैं ये भी सोच रही थी कि जो आपने माउथ पब्लिसिटी की बात की है, ये बिल्कुल जी। सही है कि लोग जो है हिंदुत्व की यादें, उनकी कहानियाँ वहाँ की, कुंभ की, वो सब अपने साथ लेके जाएँगे और फिर महिलाएँ युवक वो सब अपने दोस्तों में उनको शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी हिंदुत्व की भी रहेगी एंड कुंभ की भी रहेगी, ऑब्वियसली योगी सरकार की भी रहेगी, इज़न्ट इट? देखिए जो तो आजम इसका जो आजम खान खौफ वाला जो है दौर था। जी, जी, आप सवाल पूरा कर इस लें अपना। इसका जो खौफ है, इन विरोधी देश विरोधियों को, वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है। देखिए जो आजम खान वाला दौर है उसके बारे में हम खुद ही बताते हैं जी, कि माँ और पिताजी जो है वो लोग गए थे और दादी पहले से वहाँ पे थी। तो माँ और पिताजी जो है वो बाद में देखने के लिए गए थे और कई बार हम कई जगह पे कई वीडियोज़ में ये बता चुके हैं कि मेरी माँ अभी भी कहती है कि उस दौर में जब वो गई थीं तो वो जो भीड़ और धक्का-मुक्की हुई थी उसमें वो कहती हैं कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया होता, पुलिस ने लाठियाँ नहीं भांजी होती तो वो कुचल करके वहीं पे मारी जाती। तो ये जो नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसकी तुलना आप कीजिए
इसकी तुलना हम करते हैं, पिछले साल ही हम लोग मतलब परिवार के साथ ही, दादी के साथ ही बल्कि, हम लोग गए थे अयोध्या राम मंदिर देखने के लिए। तो अयोध्या जी जब हम लोग पहुंचे और राम मंदिर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, तो बाहर ही व्हील चेयर और सारा इंतजाम था। माँ और दादी बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से गई, और हम और मेरे पिताजी जो हैं, हम लोग 2 लोग साथ में थे। तो हम लोग जो नॉर्मल तरीके से, जो सामान्य तरीका होता है कतार में खड़े होकर के और उस तरीके से अंदर जाने का, तो जितनी देर में हम लोग अंदर घुस पाते उतनी देर में तो माँ लोग दर्शन वगैरह करके वापस आ चुकी थी। तो बहुत अंतर, जमीन कितनी बड़ी आसमान का बात अंतर है। जिसको कहते हैं, जी, कि हम लोग घुस भी नहीं पाए हैं, उतनी देर में माँ लोग दर्शन करके वापस आ चुकी है। और इसकी तुलना जब हम करें कि माँ का एक्सपीरियंस कुंभ का क्या था, जो आजम खान वाला कुंभ था उसका क्या था, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो वो मेरी माँ तो जो है मेरी मौसी को बताएगी, मेरी मामी को बताएगी, मेरी बहनों को बताएगी। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है वो तो होगी। जी, तो ये सही जो कह रहे अंतर हैं। है, ये अंतर जो है ये कैसे नहीं हो? ये माउथ पब्लिसिटी का ही तो डर है, देश विरोधियों को और जो विपक्षी लोग हैं, उनको इसी बात का तो डर है। इसीलिए तो उनकी नींद उड़ी हुई है। तो इसलिए वो जो जहाँ पे जंजीर जो है वो सोने की दिखाई देती है, उसको पकड़ के वो जी, खड़े हो जी। जाते हैं हुँ, हुँ। कि देखो हम भी गए थे। अब इससे भी बड़ी समस्या ये है कि पूरे टाइम तुम कहोगे कि हिंदुत्व जो है बड़ा खराब है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे डुबकी लगाने हम भी गए थे, ये कहने हाँ, ज़रूर आ जाओगे। तो भई ये भी अजीब-सी एक बात है, देखा जाना और चाहिए इसको। और आनंद सर देखिए, विरोधियों की कुचेष्टा देखिए, महासंक्रांति पर 2 बोल किसी के मुँह से नहीं निकले शुभकामनाओं के। अब इसे क्या एक शब्द कहिएगा? नहीं निकला, एक शब्द एक नहीं शब्द निकला। नहीं निकला। इसे क्या और कहिएगा? यही कहीं पर अगर कहीं गलती से ये आपका क्रिसमस होता या फिर आपका हैलोवीन अरे, होता, क्या बात तो है! उसपे क्या-क्या लंबे-लंबे फंक्शन कर देते। जी, लंबे-लंबे जो हैं बिल्कुल। वो सब कुछ निकलता हुआ नज़र आ जाता है। जी, जी, तो ये विचित्र दशा तो है ही। तो लड़ाई है और साफ-साफ लड़ाई ही है। जी। और इस युद्ध क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं और इस युद्ध क्षेत्र में आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से हमारा भी कुछ हो जाए, तो वो स्थिति तो है ही। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी भी महाकुंभ में जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन मुझे तो बात कुछ हज़म नहीं हो रही है। देखिए, वीआईपीज़ के लिए जो है वो अलग घाट पे दूसरी साइड व्यवस्था की गई है। तो वहाँ तक वो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो ये साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं तो उसमें भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ में किसी तरह का स्टैम्पीड हो जाए, ये सब अरेंज करना, इनका इरादा वही होगा कि किस तरह से कुछ गंद मच जाए जिससे पूरे भारत की बदनामी जो है वो पूरे विश्व भर में हो जाए, तो इरादा इनका यही होगा। तो सर, ये अपने तो ये पूर्वजों का गंदे इरादे इतिहास से जा रहे दोहराना हैं, चाह रहे हैं? अपने पूर्वजों का इतिहास दोहराना चाह रहे हैं कि इनके पूर्वज जब जाते थे तो भी स्टैम्पीड होता था, तो इनके जाने पे भी कोई स्टैम्पीड हो जाए, इनका प्रयास यही रहेगा। तो ये गंदे लोग हैं और गंदी सोच से आगे ये लोग बढ़ ही नहीं सकते। तो जिस समय राहुल गांधी जाएँ, उस समय तो हम ज़रूर लोगों को कहेंगे कि भैया उस दिन आप मत जाना। इस पापी लेकिन नीच को वहाँ अगेन देख मैं लोगे तो गंगा में जितने पाप आप धो करके आएँगे, संगम में जितने पाप आप धो करके आएँगे, उतने और वो लग निकलते ही जाएँगे। इसको देख कर के तो जो है वो आप ब बदन में चिपक जाएँगे। जी, जी, सही कह रहे हैं। ये जो अखिलेश यादव का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये क्या मतलब अ, इनको जो हार मिली है कुंदरकी की और अब तो एक संभल में चुनाव जो हो और रहा आ है, रहा है। जी, संभल में जो हो रहा है। संभल में जो हो रहा है, जो हमारी सबसे विरासत बड़ी मिल रही दिक्कत तो है। स स सबसे बड़ी दिक्कत तो इनको संभल में जो हो रहा है उससे है। जी। चुनावी हार जो है वो तो अंडरस्टूड है। जी, जी। चुनाव में तो ये हारेंगे ही, बहुत बुरी हुँ, तरह हुँ। हारेंगे ही। क्योंकि जो जनता है उसको समझ में आने लगा है। अब जैसे मान लीजिए कि अयोध्या जी में जो चुनाव हुए, तो वो चुनाव जो होता है वो तो फैज़ाबाद का चुनाव होता है। जी, जी। तो लोकसभा क्षेत्र जो है वो फैज़ाबाद है। तो फैज़ाबाद नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि किस समुदाय विशेष की जो वोटिंग पैटर्न होगी और क्या होगा वो सब कुछ।
जी, जी। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि कपड़ों से पहचान सकते हो, तो कभी-कभी नाम से भी पहचान लिया जाता है। तो जी, जी। फैज़ाबाद के चुनावों में वो जो जीत गए, तो उस जीत को इन्होंने जैसा भुनाने की कोशिश की, उसमें जो बेशर्मी दिखाई, तो उसका हिसाब तो जनता लेगी। तो जनता ने जो हिसाब लेना शुरू किया, तो वो जो है वो नज़र आने लगा ज़मीन पर। चाहे कुंदरकी की हार हो, चाहे और जगहों पर जो होती है, वो हो। तो एक ये सब जो दिक्कतें हैं, वो तो होंगी। जी। आनंद सर, एक चीज़ और जानना चाह रही थी, अभी हाल ही में 2-1 दिन पहले की बात है, जो लोग वहाँ से पलायन कर गए थे, उनके जब कागज़ वग़ैरह देखे गए, उनकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो पेपर्स वग़ैरह चेक हुए और उनको बिल्कुल ऑन स्पॉट उनके वो जो उनकी संपत्तियाँ थी, उनको लौटाई गईं, उनको हैंडओवर किया गया। अब ये भी एक बहुत बड़ी इनको समस्या दिख रही होगी, इनके पेट में दर्द हो रहा होगा कि यहाँ तो क्यों हमारे नहीं होगा कि मुल्ला भैया मौलाना दंगा मुल्ला करके मौलाना रह रहे थे और जो है अब तो यहाँ पे जो है हिंदुओं को उनके अपने दंगा घर मिल करके गए हैं। दंगा करके इतनी मेहनत से हिंदुओं को खदेड़ा और हिंदुओं को कोई सरकार जो है वो वापस उनकी जगह दे दे। जी, तो इस बात से दिक्कत तो होगी। इनका जो अलायंस है वो तो पीडीए में जो ए जो अल्पसंख्यक का होता है, उस ए का तो मतलब ही मुस्लिम होता है। जी, तो इनके हिसाब से जो मुसलमानों ने जो ज़मीन हथियाई थी, वो ज़मीन वापस कोई उठा कर के दे रहा है हिंदुओं को, तो इस बात से दिक्कत तो इनको होगी। तो ये तो बहुत बड़ा दर्द है और जो संभल वगैरह में हो रहा है, वो भयावह दर्द है, वो तो सदियों तक नहीं जाएगा। सही कह रहे हैं। ये जो इनको महाकुंभ से जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत इनको संबल की है। संबल में ये लुट गए हैं, पिट गए हैं। दिक्कत इनको जी, हिंदुओं जी, की है, हिंदू किसी भी जी, जगह पे हों, चाहे वो संभल हो, चाहे वो कुंभ हो, प्रयागराज हो। मतलब आप गौर कीजिए कि परसों तक ये लोग प्रयागराज को प्रयागराज कहने को तैयार नहीं थे। जी। ये प्रयागराज को इलाहाबाद कहने पे अड़े हुए थे। हुँ, हुँ। जबकि परंपरागत रूप से उस जगह का नाम क्या है? तो भई प्रयागराज है। किसी ने नाम बदल दिया था इसलिए जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम पटना शहर की बात करें, तो जी, पटना शहर में क्या हुआ था कि कई मुगल बादशाहों का जो यहाँ पर तख्तपोशी होती है, जो राजतिलक का हम लोग इस्लामिक संस्करण मान लें, तो कुछ मुगल बादशाहों की जो तख्तपोशी होती है, ताजनशीन वगैरह करना होता है, वो यहाँ पटना में हुई थी। तो उसकी वजह से इन लोगों ने कोशिश क्या की थी कि पटना का नाम अमीनाबाद कर देने की कोशिश की थी। ओह! अच्छा। लेकिन पटना की जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो लोग कभी माने ही नहीं कि भैया पाटलिपुत्र नाम है और पाटलिपुत्र से बना हुआ पटना जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, तो नाम यही रहेगा। तुम अमीनाबाद रख दोगे तो नहीं होगा। तो अभी भी अमीनाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है वो चलती है, जी। लेकिन नाम कभी अमीनाबाद हो जाए या अजीमाबाद हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया। आनंद सर, तो आपने कभी मेरे कभी शो के लिए कभी कभी जनता की तरफ से जो विद्रोह होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो कुंभ जो होता है, कुंभ का आयोजन जो है, ये जनता के विद्रोह का स्वर है और ये स्वर जो है इनके कानों में बिल्कुल पिघले हुए शीशे की तरह घुस रहा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। ये वाक़ई में जो ये कुंभ से स्वर निकल रहे हैं, ये इनको बड़े चुभ भी रहे हैं। इनके कानों में एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या सुन रहे हैं ये। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।